जैसा कि कहा जाता है कि एक देश को अगर असल में विकास करना है तो वहां पर व्यवसाय बनाने के बहुत सारे रास्ते होने चाहिए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स से जुड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत में विभिन्न सेक्टर्स में नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने की बात की जा रही है, जिसके चलते राज्य और केंद्र सरकारें काफी स्कीम्स प्रमोट कर रही हैं ताकि देश में नए व्यवसाय छोटे बड़े स्तर पर खुल पाएं और जिनसे आगे रोजगार के रास्ते बने। ऐसे में 20 जनवरी 2023 को मुंबई के प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से यह बताया जा रहा है कि 23 जनवरी 2023 को मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नेशनल SC/ST हब मेगा इवेंट का आयोजन किया गया है ताकि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से आने वाले नए एंटरप्रेन्योर्स या फिर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, अवेयरनेस अबाउट नेशनल SC/ST हब स्कीम्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स से अवगत कराया जा सके ताकि सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन मिले। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और साथ ही सुनाते हैं इस पर द नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल का क्या कहना है। SC/ST एक मेगा कॉन्क्लेव हम लोग करने जा रहे हैं जो 23 तारीख को कमिंग मंडे को होगा। 10 बजे से स्टार्ट होगा, 5 बजे तक वो चलेगा। तो ये जो मेगा कॉन्क्लेव बोल रहे हैं, मेगा कॉन्क्लेव मतलब ये काफ़ी नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम है एंड नेशनल लेवल से SC/ST एंटरप्रेन्योर इसमें आएंगे। और इस जो मेगा कॉन्क्लेव का पर्पस है, ये मेगा कॉन्क्लेव SC/ST एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए देन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी 2012 आया जो 2018 में अमेंड हुआ, जिसके अनुसार माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को मैंडेटरी 25% माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से प्रोक्यूरमेंट करना मैंडेटरी कर दिया, जिसमें 4% SC/ST इंटरप्राइजेस से लेना है और 3% वुमेन इंटरप्राइजेस से लेना है। मेरा नाम महेंद्र मालवी है, मैं नेशनल SC/ST हब महाराष्ट्र मुंबई का मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ। ये नेशनल लेवल SC/ST हब कॉन्क्लेव जो कि 23 जनवरी 2023 को हो रहा है, तो ऐसे में मैं ये पूछना चाहूँगा कि उस दौरान किस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जा रही है माइक्रो और स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो कि SC/ST के लोग करना चाहते हैं। देखिए सर, इसमें क्या है कि एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसमें 4% अनुसूचित जाति जमाती के उद्योजक लोगों के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी जो अनुसूचित जाति जमाती के उद्योजक हैं वो इस कॉन्क्लेव में आए। इस कॉन्क्लेव में हमने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत में बहुत सारे CPSEs हैं, NPCIL हो गया, सेंट्रल रेलवेज हो गया, कोंकण रेलवेज हो गया, इन सभी लोगों को हमने बुलाया है। वो सारे जो CPSEs के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशंस, अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और उनका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस वो वहाँ पे समझाएंगे। तो ये एक हमारे अनुसूचित जाति जमाती के उद्योजक लोगों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिसपे वो एक दूसरे के साथ में CPSEs के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वेंडर बन सकते हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट को मटेरियल जो है सप्लाई कर सकते हैं। आजकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बहुत ज्यादा चर्चा है सर, ऐसे में किस तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस प्लेटफॉर्म पे आप देने वाले हैं? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे आज हम लोग, आज के युवा जितनी भी पीढ़ी है वो अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू शॉपिंग करती है, वैसे ही हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ ई-मार्केट प्लेस का हमारा एक प्लेटफॉर्म है। तो हमने जो महाराष्ट्र के स्टेट के कोऑर्डिनेटर है, हमने उनको भी यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है, तो वो भी आएंगे। और जेम में एक अनुसूचित जाति जमाती के उद्योजक किस तरीके से रजिस्टर हो सकता है और किस तरीके से गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टीज, ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो सिंगल प्लेटफॉर्म, उनको एक सिंगल क्लिक में वो अपना मटेरियल जो है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई कर सकते हैं। आपने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया लैंडिंग में एक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पे आप एक्ट करेंगे, बट सर इनिशियली डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होता है जिसमें कई लोग सक्षम होते हुए भी पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनके लिए क्या सहूलियत है? NSIC नेशनल SC/ST हब ने जितनी भी बैंक हैं उनके साथ में MOU साइन किया हुआ है, और MOU इसलिए किया हुआ है कि हमने हमारे जो उद्योजक हैं उसको बिना किसी डिफिकल्टीज के बैंकों से लोन मिल जाए। बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, तो हम एस्पायरिंग एज वेल एज एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स दोनों को हम लोग लोन जो है प्रोवाइड करते हैं हमारी स्कीम्स के तहत में, जिसमें CMEGP है, एक जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके तहत में भी हम लोन दिलाते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बहुत सारा फंडिंग का अरेंजमेंट्स होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है CGTMSE, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का सिक्योरिटी फ्री, कोलेटरल फ्री लोन जो है उद्योजकों को मिलता है, उसके थ्रू भी वो लोन ले सकते हैं। और यदि उनको कोई
डिफिकल्टीज आती है तो वो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, तो हम उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, उसको स्क्रूटनी करना, उसको बैंक में सबमिट करना, और अप टू द सैंक्शन दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दे कैन कम डाउन टू आवर ऑफिस, वी विल हेल्प देम इन सच केस.